एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनपीटीईएल के कोर्स इनहांसिंग सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी के एक टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है हमारा ह्यूमर। तो ह्यूमर कहने का अर्थ होता है कि अगर जो ह्यूमर की मैं डिफिनेशन बोलूं सिंपल भाषा में, तो ह्यूमर कहने का अर्थ होता है कि आप किसी को उसके मूड को चेंज करना, चाहे आप कोई जोक्स बोल रहे हैं या किसी टाइप का फनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो सारे एक्टिविटीज जो है आपको किसी पर्सन के मूड को चेंज करता है, तो वो आपका ह्यूमर हो गया। चलिए आइए उसका जो है हमारा लाइन बाय लाइन हम उसको पढ़ते जाते हैं और उसका मीनिंग हम आपको बताते जाते हैं। टू ह्यूमर इज टू पुट समवन इन गुड मूड आइदर बाय टेलिंग जोक्स और डूइंग सम फनी एक्टिविटीज। अब जो है हमारा, जैसे कि मैं बताया कि ह्यूमर कहने का अर्थ होता है कि आप कुछ एक्टिविटीज उस तरीके का कर दो या कोई जोक आप कह दो और किसी का जो मूड खराब है तो वो मूड सही हो जाता है। तो ये जो आप कर रहे हो ये ह्यूमर है, और ह्यूमर हर एक जगह इसेंशियल है। आगे कहता है व्हेन यू आर ह्यूमरस यू प्रोवोक लाफ्टर एंड मेक एवरीबॉडी अराउंड यू रिलैक्स। अगर जब आप अच्छे हैं, अब कहीं पे आप सोसाइटी में हैं या आप ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे काम कर रहे हैं, अगर जब आप अच्छे होते हैं, आप ह्यूमरस व्यक्ति हैं, तो देखेंगे आपके दोस्त भी बहुत ज्यादा बनेंगे। और ऐसा भी होगा कि आपकी सीटिंग जो आपके आजू बाजू में जितने भी लोग हैं, आप उसको रिलैक्स महसूस कराओगे, क्योंकि आप हंसमुख हैं तो आप दूसरे को भी हंसमुख बनाएंगे। It is important to be humorous in life as it minimize worries and enhance happiness। ये ह्यूमरस होना लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है ये आपके कष्ट को क्या करता है, आपके डर को क्या करता है, ये कम करता है और आपके हैप्पीनेस को इंक्रीज करता है, इनहांस करता है, आगे बढ़ाता है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। पीपुल हु लर्न टू लाफ एट देमसेल्फ एंड अनफोर्सेन circumstances live longer and in a cheerful manner। अब डॉक्टर के अनुसार से भी आप जब किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको बोला जाता है कि अगर जो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेने का अर्थ होता है कि आपको ह्यूमरस बनना पड़ेगा, आपको जो है हंसमुख बनना पड़ेगा। और लाफ्टर जो है, हंसते रहना, ये कहा जाता है कि सबसे बेस्ट मेडिसिन है। डॉक्टर के अनुसार से कहा जाता है कि सबसे बेस्ट मेडिसिन माना जाता है। इन लाइफ वी टेंड टू फॉरगेट एंड सैड मोमेंट्स एंड चेरिश हैप्पी ओकेजन। हम लोग को लाइफ में क्या होता है ना कि सैड मोमेंट जितने भी आ जाएं, वो सारे सैड मोमेंट को हमें क्या करना है, उसको भूल जाना है, और जो भी हमारा खुशी वाला पल है उसे याद करके फिर से खुशी रहना चाहिए, ताकि हम अपने लाइफ में ह्यूमरस बने रहें और हम पॉजिटिविटी एनर्जी, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे बॉडी में बहती रहे। वी विल हैप्पीली रिमेम्बर दोज पीपल हु मेड अस लाफ। और आप ऐसा देखे भी होंगे हर एक सिचुएशन में कि आपको जो व्यक्ति हंसाता है, जो व्यक्ति आपके साथ अच्छे से बोलता है, जो व्यक्ति आपको हंसाने का आपको मदद करता है, वो व्यक्ति को भूल पाना थोड़ा सा जो है कठिन होता है। आप स्कूल लाइफ में भी होंगे तो देखेंगे कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होता है जो बहुत ही हंसाने में बहुत ही माहिर होता है, वो बहुत ही हंसाएगा आपको। फिर उसके बाद जो हमारा आता है वो है कि ह्यूमरस जो है हमारा एज ए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में है। ह्यूमरस जो है एक्टिविटीज, वो ह्यूमर किस प्रकार से जो है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, इसको हम लोग मान सकते हैं। आप अगर जो किसी से अच्छे से बात कीजिएगा तो फिर आपका जो है बहुत सारी चीज जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आपको ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे ह्यूमर कैन बी यूज्ड एज ए वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। ह्यूमर को हम लोग एक बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी और टर्म्स के रूप में हम लोग बोल सकते हैं। ग्रेट प्ले राइट्स लाइक शेक्सपियर यूज्ड अप्रोप्रिएट ह्यूमर टू इंटेंसिफाई द इमोशनल कंटेंट ऑफ देयर प्लेस। अब शेक्सपियर का बहुत सारे, आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप जहां भी जाओ, आप बीए करो, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी आप देखोगे कि आपका ये जो शेक्सपियर है, ये इनका बहुत सारा नोवेल है, बहुत सारा पोएम है, बहुत सारा पोएट्री यूज करते हैं। तो ये सारे पोएम में या सभी जगह पर ये क्या करते हैं ना कि आपको ये उस प्रकार का कंटेंट डालते हैं कि ताकि आप रिलैक्स महसूस कर सकें और आप पढ़ने वक्त आपको एंजॉय है। ह्यूमरस टाइप का जो एक्टिविटीज है वो बहुत सारे डालते हैं। और अगर जब हम एक शेक्सपियर का एक नॉवेल है हेमलेट, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इन शेक्सपियर हेमलेट ह्यूमर इज यूज्ड इन incongruous situation like the time when the ghost appears or when the grave diggers dig grave for the innocent Ophelia। ओफिलिया उसका लेडी है, जो उसका मतलब फीमेल कैरेक्टर है। उसमें जो है हेमलेट जो है हेमलेट में जो है शेक्सपियर बहुत सारे ह्यूमरस कैरेक्टर को लाए हैं, और उसमें आप देखेंगे
कि बहुत सारे ह्यूमरस कैरेक्टर भी हैं, आपको पढ़ने में भी सही लगेगा और आप रिलैक्स महसूस करोगे। व्हेन ह्यूमर इज मिक्स्ड एट हॉरिफाइंग एंड ट्रेजिक मोमेंट इट मेक्स द पेन बेरेबल बट बी सीरियस व्हेन यू हैव टू बी सीरियस। कहने का अर्थ है कि आपको जो है ह्यूमरस जो अगर जो आप हॉरिफाइंग सिचुएशन कहने का अर्थ है कि अगर जो आपका बहुत ही दिन खराब चल रहा है, बहुत ही बुरा दिन भी चल रहा है, अगर जो उस सिचुएशन में भी आप अगर जो अपने लाइफ में ह्यूमर को ऐड कर लेते हैं तो फिर आपका लाइफ बहुत ही आसान हो जाता है। आपका जो पेन है वो बियरेबल होगा, आप आसानी से अपने सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपका खराब सिचुएशन है उसको आप अच्छे सिचुएशन में बदल सकते हैं। सिमिलरली जोक्स एंड ह्यूमरस एनेक्डोट्स कैन ब्रेक मोनोटनी इन कम्युनिकेशन। अब ये भी होता है कि आप जोक्स और एनेक्डोट्स अगर जब आप देखोगे तो उसका भी यूज करके आप जो है एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जैसे यूज करके जो आप क्या कर सकते हैं कि मोनोटोनी को आप ब्रेक कर सकते हैं कम्युनिकेशन में। आप किसी व्यक्ति से अगर जो बात नहीं कर रहे हैं तो अगर जो हंस के बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे तो फिर वो व्यक्ति भी आपका दोस्त बन जाएगा। ड्राई लेक्चर्स कैन बी स्पाइस्ड अप बाय यूज ऑफ रिलेवेंट ह्यूमर। कहने का अर्थ है कि आपका जो भी लेक्चर है, आजकल ऑनलाइन लेक्चर हो या कोई भी लेक्चर हो, जो टीचर होते हैं बहुत सारे ऐसे देखे गए हैं कि बोरिंग पढ़ाते हैं। कहने का अर्थ है अगर जो वो बोरिंग पढ़ा रहे हैं तो इट मीन्स वो जितने भी क्लास में अगर 45 मिनट्स का क्लास है तो 45 मिनट्स वो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर की बात करेंगे, टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन अगर जो कोई ह्यूमरस एक्टिविटीज कर देते हैं, कुछ हंसी मजाक वाली बातें करते हैं तो फिर क्या होता है ना कि आपका क्लास वो मसालेदार बन जाता है। और होना भी चाहिए, मसालेदार होना भी चाहिए आपका क्लास, तभी आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करके सब चीज अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। I always remember my grammar teacher who made the class interesting by sprinkling them with humor। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे जो ग्रामर टीचर हैं वो इसमें जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिसको हम लोग देखते हैं कि उस ग्रामर टीचर को देखते थे कि हमारा जो ग्रामर टीचर है बहुत सारे मसालेदार बातें बोलते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। और होता क्या था कि उनका जो लेक्चर है हम वेट करते थे कि उनका लेक्चर आए। उसके बाद है अगर जब हम लोग ह्यूमर के लेवल्स के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमर्स के कुछ लेवल हैं, जैसे कि ह्यूमर कैन बी यूज्ड एट वेरियस लेवल। ठीक, एट अ सिंपल लेवल स्माइल इटसेल्फ कैन रिड्यूस प्रेशर। अगर सिंपल लेवल की बात करें, ह्यूमर के सिंपल लेवल पे आप अपने आप में ही खुश रहो और आप स्माइल करते रहो तो ये क्या करेगा ना, आपका प्रेशर जो आपके सर पर जो बर्डन है उसको क्या कर सकता है, ये कम कर सकता है। ए स्माइल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। विक्टर बोर्ज का कहना है कि उनका एक सेंटेंस है, उनका कहना है कि स्माइल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। मीन्स अगर जब आप किसी को देखो, आप बाजार में भी जाते हो, अगर जब आपको कोई देख के मुस्कुरा दे तो आप ऐसा लगने लगता है कि इसको हम कहीं देखें या इसको जानते हैं क्या, उससे बातें करने का फिर मन करने लगता है। तो ये जो है दो आदमी के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग इसको कह सकते हैं। एट हायर लेवल, अगर जो हायर लेवल की बात करें, एट हायर लेवल ऑफ ह्यूमर इज मेकिंग वन लाफ टू द पॉइंट ऑफ क्राइम। हेयर ह्यूमर इज गुड, हेल्दी, इफेक्टिव एंड पॉजिटिव। हायर लेवल की अगर जो हम लोग बात करें ह्यूमर की, ये क्या करता है, इज मेकिंग वन लाफ टू। जिस समय कोई आदमी रोता है, अगर जब उस सिचुएशन में आप क्या करो कि ह्यूमर को यूज करो तो हो सकता है वो हंस दे, वो उसका जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाए। और ये जो है हेल्दी तरीका है, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है ह्यूमर यूज करने का, आपको करना चाहिए। उसके बाद है अगर जब लोअर लेवल पे अगर जब बात करें, एट लोअर लेवल पासिंग sarcastic remarks, poking fun at others, teasing others, laughing at others, disability, joke and others, physique, race, caste, religion or anything personal are negative and should be carefully avoided। अब किसी व्यक्ति को होता क्या है कि आप बहुत सारे जो क्लास में आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चों का मजाक बन जाता है, तो हमें मजाक नहीं बनना चाहिए। कोई अगर जो किसी का कास्ट अगर जो लोअर कास्ट से वो बिलोंग करते हैं तो उसका हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसकी काबिलियत पे हम लोगों को देखना चाहिए कि वो कितने काबिल हैं। हम लोगों को कभी भी किसी प्रकार का फनी रिमार्क मार के जो है कोई टाइप का जोक उसके फिजिक को देखते हुए, अगर जो उसका शरीर किसी प्रकार का है, कुबरा है, अगर जो शरीर से लंगड़ा है, तो हम लोग को नहीं कहना चाहिए उसको, जो है ऐसा कहना सही नहीं है। और ये लोअर लेवल का जो है बहुत सी नीच वाला काम ये सब होता है और ये लोअर लेवल ऑफ ह्यूमर है, तो हम इसको कह सकते हैं। While a simple smile can reduce the distance, a sarcastic joke can distance a person forever।
अब अगर जो किसी को आप स्माइल कर रहे हो, बातें कर रहे हो अच्छे अच्छे, तो होता क्या है कि उस जगह ना ये आपके दो व्यक्ति के बीच, आपका जो आप किसी से बात कर रहे हो जिसको आप अपना जोक सुनाए, वो क्या करेगा ना कि आपका प्रेशर को रिड्यूस कर देगा और वो दोनों आदमी के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप अगर जो देखोगे किसी व्यक्ति को वो मजाक कर रहा है, बहुत ही उसका मजाक उड़ा रहा है, तो ये क्या करता है ना, दोनों व्यक्ति के बीच में बहुत ही फासला बना देता है, बहुत ही डिस्टेंस हो जाता है, फिर वो दोस्त नहीं रहते हैं, वो आगे कभी अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमर की, तो ह्यूमर की बेनिफिट्स को हम लोग देखते हैं। ह्यूमर कीप्स यू हेल्दी, आपको जो है ह्यूमर क्या करेगा ना, आपको हेल्दी रखता है ये। व्हेन यू लाफ यू ब्रीथ फ्रीली एंड इजिली, does it enhance respiration, you relax many of your face muscles, it enhance blood circulation, suppress stresses and strengthens your immune system। जब आप हंसते हैं, आप पार्क में देखेंगे बहुत सारे बुजुर्ग को एक हंसते हैं, उनका हंसने का तरीका ही अलग होता है, कोई भी देख के उसको हंस दे, मतलब उस तरीके का। अगर जो आप उस तरीके से हंस रहे हैं तो इट मीन्स है कि आप अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, आपका जो है हार्ट स्ट्रोक हो गया, ये बहुत सारी जो बीमारी है वो आपका कंट्रोल हो सकता है उसके द्वारा। और ये क्या करेगा ना कि आपका जो फेस पे जो मसल्स जो स्ट्रेच रहते हैं उसको रिलैक्स करेगा और बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव आपके फेस पे ग्लो आएंगे, बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है ह्यूमर का। इसलिए ये बेनिफिट्स में हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। ह्यूमर इज टेंशन, आपका जो भी टेंशन है, अगर जो ह्यूमरस, जैसे आजकल इंस्टा पे आप देखो या कहीं पर टिकटॉक वगैरह जो पहले चलते थे, तो उसमें सारे वीडियोस से क्या होता था ना कि जो एक्टिविटीज देखते थे तो फिर बंदा मुस्कुराता था और उसका जो है प्रेशर वो रिलीज हो जाता था अपने सर से। ह्यूमर इन अनयूजुअल प्लेसेस, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे क्या होता है ना कि आप अगर लाइन में खड़े हैं तो होता है क्या, गुस्सा चढ़ा होता है कि लाइन में खड़े हैं यार। एटीएम के बाहर आप देख लो, इंडिया में तो कम से कम एटीएम के इंडिया की बात में मैं छोड़ू, ये बिहार की अगर जो बात करूं तो लगभग एटीएम का सिचुएशन खराब होता है। अब एटीएम के बाहर लाइन लगी हुई है, अगर लाइन लगी हुई है या बैंक में लाइन लगी हुई है तो उस समय में बहुत ही गुस्सा, इरिटेशन सा महसूस होता है कि जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। और अगर जो उस जगह कोई बंदा आया, आपको हंसी मजाक करने लगे, आपको पूरा रिलैक्स महसूस करा दे, तो फिर उस जगह पे आपके लिए बहुत ही हेल्दी है, उस जगह पे आपका ये टेंशन को रिलीज कर देगा। ह्यूमर मेक्स यू सक्सेसफुल इन ट्रांजेक्शन, कहने का अर्थ है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन हो या किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन हो, लव ट्रांजेक्शन हो, कोई भी प्रकार का ट्रांजेक्शन हो, अगर जो ह्यूमरस तरीके से आप बोल रहे हैं तो आपका क्या होता है ना कि ये सक्सेसफुल बनाता है आपको। Creating humor in interviews reveals a light-hearted hidden personality. When you make people laugh, you win the transaction, personal as well as business. अगर बिजनेस के तौर पे देखें, बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह में देखे होंगे कि बहुत सारे प्रेशर, जो भी इंटरव्यूअर है वो उसको जो इंटरव्यू देने आते हैं उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारा प्रेशर है, क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे। और अगर आप उस जगह ह्यूमरस व्यक्ति हैं और आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है, आप उस तरीके से ह्यूमरस एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हैं और उस तरीके का बात आप कर दिए जो रिलीवेंट हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मतलब गंदा भी कमेंट मार दिए, ऐसा नहीं, आप रिलीवेंट जो आपका टॉपिक है उस पे अगर आप बात किए और अगर जो वो व्यक्ति आपको देखेंगे तो वो सोचेंगे बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और ये इसका जो उसके अंदर जो है वो इंटरव्यूअर के अंदर आपका एक छाप छोड़ जाता है और उनको लगता है कि बंदा बहुत ही अच्छा है और उस जॉब में या बिजनेस में आपका जो है ट्रांजेक्शन में आपका आसानी से सिलेक्शन वगैरह हो जाता है। ह्यूमर मेक्स यू रिमेम्बर थिंग्स इजिली, कन्वे मैसेज इफेक्टिवली। ह्यूमर क्या करता है ना, आपको किसी चीज को याद रखने में, अब कोई चीज जैसे आपको क्लास की कोई बातें याद नहीं है लेकिन उस ह्यूमरस एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है कि आपका वो भी बातें याद रह जाती हैं। और ह्यूमर क्या करता है, स्टोरीज आर सेल्डम, ह्यूमरस स्टोरीज आर सेल्डम फॉरगेटेबल, मीन्स आप जो भी व्यक्ति हैं, आपके क्लास में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो ह्यूमरस एक्टिविटीज करते हैं, तो आप देखे होंगे कि उनको भूल पाना थोड़ा आसान नहीं होता है, उनको आसानी से हम लोग नहीं भूल सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा ये जो आप देख रहे होंगे कि एक स्टोरी है द इंडियन फ्रॉग। इंडियन फ्रॉग बहुत ही मजेदार ये किस्सा है, आप इसमें देखो। एक बार जो है क्या होता है ना कि एक जो लैब में कोई कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह जाते हैं और उनको जो मेढक चाहिए होता है एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो कोई जगह पे जाते हैं जहां पे मेढक को रखा जाता है, जहां से आप मेढक आसानी से वो मेढक का स्टोर है, वहां से आप आसानी से मेढक को ले सकते हो। तो क्या करता है ना कि सबसे पहले जो वो जाते हैं
तो अंदर देखते हैं तो जो मेढक बेचने वाला रहता है वो बोलता है कि ये वाला मेढक जो है, पिंजरा में एक मेढक होता है जो आसानी से खुले में रहते हैं, एक मेढक रहता है जो चाइनीज फ्रॉग है, वो भी मतलब जो है उसको भी ढका रहता है। सॉरी मैंने खुला बोला, मीन्स एक अमेरिकन फ्रॉग देखे तो उसमें देखे कि बहुत मतलब अच्छे तरीके से उसको ढक दिया गया है और कंटेनर से वो बाहर नहीं आए। और दूसरा चाइनीज फ्रॉग भी था, उसको भी कंटेनर में उसको भर के रखा था और ऊपर पूरा ढक दिया था ताकि वो कूद कर मेढक बाहर नहीं आए। अब बारिश के समय में अब एक धौसा बैंग होता है, उसके बारे में आप बैंग बोलने का अर्थ होता है हम लोग के बिहारी लैंग्वेज में ये होता है, फ्रॉग को हम लोग मेढक या बैंग बोलते हैं। तो जो आपका एक चाइनीज फ्रॉग था, जो मेढक था चाइनीज, वो क्या था कि एक कंटेनर में था और वो भी सील पैक था। लेकिन इंडियन फ्रॉग के अगर जो गया तो वहां पे देखा कि ये कौन सा फ्रॉग है जो बाहर ये ऐसे है, इसका आपने लीड बंद नहीं किया है। तो वो बोलते हैं कि देखिए बहुत ही आसान है इसको समझना। ये जो अमेरिकन फ्रॉग है ये क्या करते हैं ना कि बाहर अगर जब कूदेंगे तो ये बहुत ही कूद जाएंगे बाहर, और चाइनीज फ्रॉग भी ऐसे ही है, अगर ये कूदना चाहे तो ये बाहर कूद जाएंगे। लेकिन इंडियन फ्रॉग कहने का अर्थ होता है कि इंडियन फ्रॉग बाहर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कि ये मेंटेलिटी, ये एक्चुअली में फ्रॉग की कहानी नहीं है, ये एक्चुअली हम लोगों की मेंटेलिटी है। इंडियन की मेंटेलिटी ऐसी होती है, अगर जो कोई व्यक्ति ऊपर जाना चाहता है, मीन्स ऊपर जाने का मीन्स है कि कोई अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन रहा है और कोई व्यक्ति अच्छे से पैसे कमा रहा है, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे क्या कि जो पीछे रहते हैं, जो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो क्या करेंगे ना, आपका पैर पकड़ के खींचेंगे। तो होता क्या है कि वो इस जो है आपका इस फिगर के द्वारा से यही बताना चाहे है कि जो इंडियन फ्रॉग होता है, वो इंडियन फ्रॉग या इंडियन आदमी होता है, वो किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखते हैं। तो आगे जो है हम लोग और भी मतलब इसके बारे में ह्यूमरस का ये और भी लेक्चर आएंगे। ह्यूमर का जो है आप एक इसमें मतलब जो मैं इस लेक्चर को खत्म करना चाहूंगा कि एक हमारा जो है एक सेंटेंस है, जैसे बिल कॉस्बे और चार्ल्स डिकेंस का एक सेंटेंस है, उसको मैं पढ़कर और उसके बारे में बताकर मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूँ। The humor, you can soften someone of the worst blows that life delivers. And once you find laughter, no matter how painful your situation might be, you can survive. Means कहने का अर्थ है, the humor, through humor, you can soften someone. आप कोई बहुत ही खराब सिचुएशन में भी है और अगर जब आप ह्यूमरस एक्टिविटीज करते हैं, ह्यूमरस बातें करते हैं, तो क्या करता है ना कि ये वो उसका जो है, अगर जब लाइफ में कितनी भी खराब सिचुएशन है, लाइफ उसको कितने बर्डन दे रहा है, वो आसानी से उसको बियर कर सकता है। आप कैसा भी सिचुएशन है वो हंसने लगेंगे, और कैसा भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में वो सरवाइव कर सकते हैं। देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड सो इरिवर्सिबिलिटी कंटेजियस एज लाफ्टर एंड गुड ह्यूमर्स। इस वर्ल्ड में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको कि मतलब जो फैलाया नहीं जा सकता है। जैसे हम लोग को गुड ह्यूमर है, उसको ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे में बांटना चाहिए, एक दूसरे में फैलाना चाहिए। ये चार्ल्स डिकेंस का कहना है। और इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग जो है बात करेंगे जो है लाफिंग एंड लिविंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।